Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग एक्साइटेड है बच्चे सुनने के लिए? हाँ। ठीक है, हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 10। ठीक है, देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 का 10 बाइबल से लिखा हुआ है, but by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove well, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me। अब इधर देखो, किसी भी कार्य में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी कार्य में परफेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क करना पड़ता है कि नहीं? बिना काम किए आप परफेक्शन में नहीं बढ़ सकते, बिना काम किए आप उस कार्य में निपुण नहीं हो सकते। आप कितना चाहे, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको करना होगा। तो यहां पर बोल रहा है पौलुस, मैं जो कुछ भी हूं। पौलुस किस लेवल में था? बोलता है मैं मसीह में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं 14 वर्ष में, मतलब 14 साल बीत गया था उस घटना को घटे हुए। ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसी बातें सुनी जिसका कहना उचित नहीं, जिसका बोल बनाना मनुष्य को उचित नहीं। मतलब अद्भुत बात। पौलुस एक ऐसा शख्स जिसके पास पवित्र आत्मा का नौवर था, प्रेम का प्रकाशन प्रभु उसको दिया, इतना प्रकाशन उसको दिया कि घमंड से ना फूल जाए इसलिए उसको एक कांटा लगा दिया, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। उसके वस्त्र से सामर्थ्य बहता था, लोग चंगे होते थे, उसकी छाया के द्वारा लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे। और उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे कलीसियाओं को खड़ा किया। वो अपोस्टल भी था कि नहीं? वो प्रभु बहुत ज्यादा बढ़ा कि नहीं? अब ये बतला, तुम लोग बढ़ना चाहते हो? हाँ। कैसे बढ़ोगे? चाहते तो हो, करना क्या पड़ेगा? हाँ? हार्ड वर्क। अब वो हार्ड वर्क वो नहीं जो तुम लोग घर में कर रहे हो, वो तो करना है, वो करना ही है। वो हार्ड वर्क नहीं जो रोजमर्रा के जीवन में हम कर रहे हैं, अपनी बोलते हैं ना, अपने जीविका के लिए, वो करना है। उसमें हार्ड वर्क करोगे, अपनी जीविका में जहां तुम नौकरी करते हो वहां हार्ड वर्क करोगे, वहां निपुण होगे। घर के कामों में हार्ड वर्क करोगे, घर के कामों में निपुण होगे। लेकिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। नहीं करोगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो मेरा एक सवाल, ठीक है ना? अन्य भाषा तो हम लोग को सबको प्रभु दिया है कि नहीं? चलो तू बता, तू कितना देरी बोलता अन्य भाषा? क्या है उसका लिमिटेशंस? एक दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, ईमानदारी से। लेकिन प्रभु सब जानता है, लेकिन वो इस तरह से जाने कि तुम उसको बतला रहे हो। कितना देर अन्य भाषा बोलते हो? लगभग आधा घंटा, ठीक है। अमृत वो भी तो, अमृत और प्रीता में कोई डिफरेंस नहीं है। जो पहले आया प्रभु में वो भी आधा घंटा, जो बाद में आया वो भी आधा घंटा। मतलब
न बोलती नहीं, नहीं पता, टाइमिंग नहीं देखती। नहीं देखती। वरना अंदाजन कितना 1 घंटा हम एक दिन में बोल लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, कितना देरी। अरे भाई गैस लगाते हैं ना, कितना देरी, हाँ वही 40 मिनट। 40 मिनट। तो ये भी तुम्हारे ही लेवल, ज्यादा दूर नहीं गई है, बस 10 मिनट आगे है। अब ये बतलाओ इसको हम क्या बोलेंगे, ये हार्ड वर्क है। हमारे देश में परमेश्वर के एक बड़े दास हुए, ठीक है ना। अब परमेश्वर के बड़े दास को बड़ा दास क्यों बोला जाता है, पता है क्यों बोला जाता है? अबे आप जाओगे कोई प्रभु के दास से मिलने के लिए, तो ऐसा आपको देख के नहीं बोलेगा प्रभु का बहुत बड़ा दास आ रहा है, बोलेगा हाँ प्रभु का जन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। लेकिन एक बड़ा पास्टर यहाँ पे आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम आत्मिक जन से नहीं बोलेंगे, बड़ा दास है। क्या है? बड़ा दास है। देखो प्रभु तो हम सबसे प्यार करता है एक जैसा, हम बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बस सबसे एक ही जैसा प्यार करता है? आप अपने परिवार में किसको ज्यादा प्यार करोगे? बच्चों को तो हम लोग ऐसे प्यार करते हैं, कुछ करे चाहे ना करे, पर परिवार में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा करेगा हम उससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? परमेश्वर भी तो ऐसा, पिता यीशु को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता है? सबसे ज्यादा कार्य किया है, बस यही। आप करो आपको भी प्यार करेगा। समझ पा रहा ना बात? Praise the Lord। तो परमेश्वर का बड़े दास वो पद कैसे मिल जाता है? वे बड़ा कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए। क्या करते हैं? बड़ा कार्य। अच्छा चलो मेरा एक सवाल है, डीजस दिनाकरन अंकल हर साल स्वर्ग जाते थे, जैसे हलोक जाता था ना, अब वो हर साल जाना था, मतलब स्वर्ग उसका घर था, मतलब यीशु उसको बोलते थे आओ, और मिलते थे बाकायदा। यीशु मसीह उससे बात करते थे सारे संतों की मौजूदगी में, कहना मतलब अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, और वो कई बार स्वर्गदूतों से मिले। गाब्रिएल उसके लिए आया, मिखाइल उसके लिए आया, यहां तक कि स्वर्गदूत आते थे, क्या बोलते थे कि मैं तेरे लिए एक संदेश लाया हूं, इसको लिखो। और डीजेस अंकल कई बार इस बात को बोले हैं, किताब में लिखे हैं कि रुकिए डायरी कहाँ है, डायरी में लेके आता हूँ, पेन में लेके आता हूँ। और डायरी ढूंढने गए, अब ढूंढ रहे डायरी और पेन भी ला रहे हैं, और स्वर्गदूत वहां पे खड़ा है और क्या बोल रहा है, जल्दी करो मुझे दूसरा जगह भी जाना है। हाँ 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 हाँ, और वो टाइम भी लग रहा है, और स्वर्गदूत बड़ा पेशेंसली आवाज से हड़बड़ा के जाकर तो पिता उसको डांट देगा, इसलिए रुका हुआ है। और उसके बाद वो बता रहा, वो लिख रहा, लिखने के बाद में हो गया, आप जा रहे। बड़े सीधे आते थे उससे मिलने के लिए। आप चाहते ऐसा इस तरह आपको भी मिले? हाँ। तो बात है ना, हमारे डीजेस दिनाकर अंकल केवल चाह नहीं रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। कितना घंटा प्रार्थना करते थे पता है? दिन में कम से कम 8 घंटा। हम तो 8 घंटा क्या करते, सोते हैं। वो 8 आवर्स प्रेयर करते थे। 8 घंटा क्या करते थे? प्रार्थना। तो सोचा कब प्रार्थना करता था? रात के समय। दिन में तो ड्यूटी में, रात में क्या कर रहा है? प्रार्थना में समय बिता रहा है। भाई नहीं करो हर दिन 8 घंटा करो, अरे कदम तो बढ़ाओ। 30 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, और हम ड्रीम देखेंगे प्रभु बड़ा कार्य कर दे। प्रभु कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? सिस्टम। जब तक प्रभु में बढ़ने के लिए परिश्रम नहीं करोगे, प्रभु देगा ही नहीं। हनोक उठा लिया गया, परमेश्वर ने उसको उठाया। तो हनोक क्या था? बैठा हुआ था जिसको उठाया। हनोक चला, परमेश्वर के साथ साथ क्या किया? चला, मतलब यो हाथ में हाथ डाल के घूम नहीं रहा था, परिश्रम किया। क्या किया?
परिश्रम किया। किया। अब्राहम को देखो, अब्राहम बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ये लोग परमेश्वर के लिए समय दिए, अपना जीवन दिए, प्रभु का बात को मानकर रुके, प्रभु का बात को मानकर आगे बढ़े, प्रभु के लिए वेदी बनाया, बलिदान चढ़ाया। अभी तो बहुत आसान है, हाथ उठाओ और प्रार्थना शुरू। अब पहले क्या, पत्थर लेके आओ, बड़ा बड़ा पत्थर, उसके ऊपर बैल को रखो, फिर उसको मारो, फिर उसको जलाओ, फिर खाओ। कहीं खाते भी थे ना, तो कितना लंबा प्रोसेस होता था कि नहीं? बिना परिश्रम करते थे। अब हम परिश्रम नहीं करेंगे, कलीसिया परिश्रम नहीं करेगी, तो प्रभु कार्य नहीं कर पाएगा, कार्य नहीं कर। ऐसे ही वर्ष बीतते जाएगा। प्रभु का आत्मा पा लिए है तो उसको लेके के लिए खुश नहीं होते रहना है कि अब तक स्वर्ग जा रहे हैं। पता चला स्वर्ग गए, वहां भी डंडे मिल रहे हैं हमें, बाप ही मारेगा। कौन मारेगा? बाप ही मारेगा, क्योंकि तुम मेरा बेटा तो होगा, लेकिन काम के लायक बेटा नहीं बना तुम, सिर्फ बचा, औरों को नहीं बचाया। वहां भी हमारी अच्छी खासी धुलाई होगी। कितने प्रभु के दासों को प्रभु आत्मा में स्वर्ग में उठा के वहां डांटा है, और डांटने के बाद भेजा कि ठीक से चलो। तो हमें क्या करना है? अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाना है, बाइबल के समय, पढ़ने के समय को बढ़ाना है, और जो पढ़ते हैं उस पर हमें को चलना है। परमेश्वर क्यों बात नहीं करता? चाहते हैं परमेश्वर बात करे हम लोगों से। हाँ। अरे समय देंगे तब ना बात करेगा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना का मतलब सुनना भी है। 33-3 बता रहा था ना, 333 वह सुन रहा था। देखो, प्रचार कर लेते हैं, प्रचार करने से बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु का नंबर मालूम है? क्या नंबर है? 333। वाह, बहुत अच्छा। अब उसी को खड़ा कर उसी से पूछेंगे। 333 तो बताया, तो 333 कितना बार करता है? आधा घंटा है। क्या लिखता है? हम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना बने, हम और भी दोषी ठहरेंगे। खड़ा होकर प्रचार कर रहे हो और आप खुद नहीं चल रहे हो, पहले डंडा उधर ही आएगा, उधर ही धुलाई करेगा। इसलिए बाइबल बोलता है हम में से बहुत से लोग उपदेशक ना बने। बन रहा है? ये ऐसा फील्ड नहीं है कि हम सिखा दिए और खुद नहीं कर रहे, मेरा ही धुलाई होगा। हम अगर सिखा रहे हैं, हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम भी ब्लेस होंगे, बाकी भी ब्लेस होगा। क्या बोला? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी बातें बतलाऊंगा। प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं, हृदय की बातों को रखते हैं, उसकी इच्छा के आधार पर प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर फिर जवाब देने लगता है। ये है तेरे लिए, ये है तेरे लिए, ऐसा तू कर। ऐसी योजनाओं को प्रकट करता है। कितना देरी बाइबल पढ़ते हैं? चलिए बतलाइए, चलो बतला। 1-1.5 घंटा हफ्ता में टोटल मिला के कि हर दिन? हर दिन। अब अच्छा है, तू बता। 1 घंटा, वो 1.5 घंटा पढ़ रहा है, तू 1 घंटा। तू बता। फाते नहीं है, टाइमिंग नहीं देखते। पढ़ना है, अब चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन उसको मेडिटेट करो, और समय के साथ इसका लेवल बढ़ना चाहिए। इसका लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। वो ऑफ करो तो बगल वाला ऑन है, ऐसे। हाँ, उसको ऑफ करो। अब ठीक। घंटों बाइबल पढ़ो, समय निकाल के पढ़ो। 1 घंटा पढ़ते उसको 1.5 घंटा बनाओ, 1.5 घंटा पढ़ते उसको 2 घंटा बनाओ। काम काज को छोड़कर
उसके लिए समय मत दो। लेकिन यीशु मसीह जो शिक्षा दिया उसका तो पालन करो। जो प्रभु का है प्रभु को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। कैसर का मतलब संसार का, घर का जो काम करना करो। अब ऐसा नहीं कि घर में कुछ काम हम नहीं करेंगे, सब भूखे मरो, हम बैठ कर बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो करो, लेकिन उसके लिए समय बचाओ कि प्रभु को मेरे को समय देना है। अब पढ़ने के बाद, अब ये बता, पढ़ने के बाद उसको सोचते हो कि नहीं? लेके सोचते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? कि भूल जाते हैं। उसको सोचना है, मेडिटेट करना है, उसमें क्या है प्रभु से पूछना है। प्रार्थना में कोई यही नहीं प्रभु देख मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु देख मुझको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। प्रभु ये वचन का मतलब क्या है, इसका रहस्य क्या है। यीशु मसीह का चेला लोग यीशु मसीह के पास आकर बार बार ऐसे नहीं बोलता था ये रोटी घट गया, इधर मछली घट गया, इधर अखरस घट गया, ऐसा नहीं बोलता था। तूने जो कहा उसका मतलब हमको बता। उन्हें बार बार यीशु मसीह को आके बोलते रहता था तूने जो कहा उसका मतलब क्या है। प्रभु बतलाता था। इतना बतलाया प्रभु लोग को, और पवित्र आत्मा इतना कार्य किया कि लोग सुसमाचार लिख दिए। आज हम लोग पढ़ के उसका भेद समझ रहे हैं। तो परमेश्वर के दास लोग, जो बड़े बड़े दास सुबह अभी भी है, वे कैसे उस बड़े लेवल में पहुंचे? वो परिश्रम किए। वो क्या किए? परिश्रम किए। प्रार्थना में घंटों समय बिताए। कोई भी प्रभु का जो बड़ा दास सुबह है, ये अभी भी है, आप उसका जीवन को देखिए, वे लोग घंटों प्रार्थना में समय बिताते हैं। नाइट प्रेयर रहता ही है उनका। बाइबल घंटों पढ़ते, मेडिटेट करते और वचन के आधार पर चलते। ये तीन काम जो कर लिया वो बढ़ जाएगा। जो बाइबल पढ़ रहा है, अच्छा से मेडिटेट कर रहा है घंटों, जो घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, वचन के आधार पर चल रहा है, उसको बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि उसके पास वो फार्मूला है, वो सिस्टम है प्रभु का, डिवाइन सिस्टम। ये करना है और मैं बढ़ता चला जाऊंगा। और जब आप ऐसा करिएगा तब प्रभु प्रकाशन देगा। प्रकाशन प्रकाशन चिल्लाने से नहीं देता है। Praise the Lord। जैसे प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। अभी बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, अभी तो गली गली में प्रभु प्रभु कहेगा, क्रिश्चियन बस नहीं कहेगा। हर जगह चरनी, हर जगह डांस। तो उसको देख के ऐसा शॉक्ट नहीं हो जाना है कि लोग प्रभु के जन है, नहीं, डांसर्स लोग हैं। पौलुस ने लिखा कि मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। तो अनुग्रह हम सब के लिए। कैसे अनुग्रह हम सब के लिए? उसके परिपूर्णता से हम सब ने पाया यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह सबके लिए बलिदान देती है। यीशु मसीह का ब्लड सबके लिए बहा। और जब हम यीशु को ग्रहण कर ले, अब वो अनुग्रह हम सब के लिए। लेकिन उस अनुग्रह को कौन ज्यादा यूज कर पा रहा है, और कौन उसको मिसयूज कर रहा है। इसे पवित्र आत्मा पाले। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? अनुग्रह का आत्मा है। अब आप कितना बड़े, वही आत्मा जो आपके अंदर है वही मेरे पास भी है। लेकिन आप में वो कार्य कम कर रहा है, मेरे में ज्यादा कर रहा है, क्योंकि मैं परिश्रम ज्यादा कर रहा हूं। आप ज्यादा परिश्रम करो पवित्र आत्मा के साथ, उसके गाइडेंस में और ज्यादा कार्य करेगा। कार्य करने में तो अंदर में बैठा, अनुग्रह का आत्मा तो अंदर में। हम कितना ले रहे हैं उससे, हमारे ऊपर में। हम नहीं लेंगे वो नहीं करेगा, हम लेंगे वो करेगा। जैसे बाइबल सबको दिया गया है, इसमें घटा बढ़ा कर थोड़ा दिया गया है। जो ज्यादा चलेगा ज्यादा आशीष पाएगा, जो कम चलेगा कम पाएगा, जो नहीं चलेगा नहीं पाएगा। बोलता है मैं जो हूं परमेश्वर का अनुग्रह से, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। व्यर्थ नहीं हुआ मतलब पौलुस इस बात को देखा कि किसी किसी के ऊपर अनुग्रह तो आया, व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब शुरुआत कितना अच्छा कर रही है मायने नहीं रखता है, आपका अंत कितना अच्छा है।
समझ में आ रहा है? अब दौड़ना शुरू किए, फर्राटेदार, फिनिश लाइन से पहले ही लड़खड़ा के गिर गए, या थकावट आ गया, अब वहीं पर रुक गए, पीछे वाला थाई से निकल गया, और क्या हो गया? जीत गया। कभी कभी मैंने देखा है यूट्यूब में, दिखा रहा था बेवकूफ रेसर लोग को, वो बस लाइन सामने ही है, हाथ उठा कर ना जश्न मनाना शुरू कर रहा है, इसे हम तो पहुंच गए हैं, माना अब हम कौन रोक सकता? पहुंच गए, पूरा पब्लिक ऐसे कर, अब पीछे वाला मौका का फायदा उठाकर एकदम फर्राटे से दौड़ के निकल गया। उसके बाद उसका चेहरा का रंग बदल गया, कहे कि वो हार चुका था और अगला जीत गया, अब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। समय से पहले सेलिब्रेशन करना डेंजर है। फिनिश लाइन वहां पे साइकिल चला रहा है, अब बाद में दोनों हाथ उठा कर तेज से कर रहा है कि अब तो पहुंच ही गए। अरे तुम पहुंचा कहां है? पीछे वाला फराट से निकल गया, और अब वो भी जेता बन गया। अब बाद में खूब चला रहा है, लेकिन कैसे पहुंचेगा? वो तो निकल चुका है। तो शुरुआत कितना अच्छा है वो मायने नहीं रखता, आपका अंत क्या होना है? अंत अच्छा होना। बोलता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर वह व्यर्थ नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए व्यर्थ हुआ। देखो देवास के ऊपर अनुग्रह हुआ कि नहीं? व्यर्थ हुआ कि नहीं? संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु में आते हैं, प्रभु का आत्मा उनको मिलता है, पवित्र आत्मा का अनुभव उनको मिलता है, वे एक समय तक एकदम सही प्रभु के साथ चलते, एकदम जोश देख के लगता है नेक्स्ट अपोस्टल यही है। फिर उधर ध्यान, फिर उधर ध्यान, डाइवर्ट हो रहा है, और अब अनुग्रह बर्बाद होते जा रहा है। तो पौलुस बोलता है वह व्यर्थ नहीं हुआ। कैसे व्यर्थ नहीं हुआ? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। मतलब पौलुस इस बात को बतला रहा है कि उन्होंने कम किया, मैंने ज्यादा किया है। तो आपको क्या करना है? ज्यादा परिश्रम करना है। वचन सुन सुन के आप ब्लेस नहीं होंगे कि मैं सुन रहे ब्लेस होंगे, नहीं। ऐसा सिर्फ प्रकाशित वाक्य में है कि जो कोई सुनता है वो भी आशीषित है, जो पढ़ता है वो भी आशीषित है। तो भाई से प्रकाशित वाक्य नहीं दिया गया हम लोग को कि खाली बैठ के सुबह उठ के प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे, वहां गए और बड़ा सा हमको इनाम मिल रहा है। उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। हमको औरों से बढ़कर परिश्रम करना है। क्या परिश्रम करना है? प्रभु के साथ समय बिताने में बढ़ जाओ, अन्य भाषा बोलने में बढ़ जाओ, बाइबल पढ़ने में बढ़ जाओ, आदमिक लोगों की संगति करने में क्या हो जाओ? बढ़ जाओ। औरों से बढ़कर परिश्रम करो। बिजनेस में कैसे बढ़ते हैं लोग? हम लोग पढ़ते हैं ना, एक रोड किनारे सब्जियां बेचने वाला व्यक्ति आज का अरबपति बन गया है। बैठे बैठे बन गया। वो परिश्रम किया है भाई। क्या किया है? परिश्रम किया है। नौकरी में भी, जॉब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, प्रमोशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। प्रभु का दया भी उसी के ऊपर आता है जो परिश्रम करता है। अब आप चल जाएंगे, कुछ काम नहीं करता, बस ऐसे बैठ कर फाके मार रहा है, खैनी खा रहा है, पान खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, बोले प्रभु दया करेगा प्रभु इसके ऊपर। यूसुफ के ऊपर दया हुआ कि नहीं? एक ही बार में प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उसके पहले परिश्रम किया कि नहीं? आप परिश्रम करो, देखो आप प्रभु में बने रहो, देखो प्रभु कैसे दया करता है। जो दया दिखलाया ना वो खुद परिश्रम कर रहा था। सुबह उठकर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते थे, मरियम आज क्या क्या घट गया है, रोटी है नहीं है, मछली नहीं है ना, मटन नहीं है, चिकन नहीं है, सब्जी नहीं है।
जाके देखो रसोई घर भरा हुआ है, भर जाए टोकरी, भर जाए बाल्टी, भर जाए, ये ऐसा प्रभु बोला, परिश्रम किया कि नहीं? लोग उसको देखकर क्या बोले, ये बढ़ई का बेटा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा था। हम जब किसी को हर दिन आते जाते देखते हैं लोहा वाला काम कर रहा था, हम लोग क्या बोलते, अरे वो लोहा वाला काम करता है। लेकिन जिसको हमेशा इसे मांगते मांगते देखते हैं, उसको कहीं मॉल में देख लेते हैं तो क्या बोले, अरे ये तो भिखमंगा है, यहां काम कर रहा है। तो यीशु की पहचान क्या थी? वो बढ़ई का बेटा, क्योंकि जो से बढ़ई था, बढ़ई का काम करके परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। यीशु भी वही कार्य कर रहा था। पौलुस तंबू बनाता था। क्या बनाता था? तंबू। परिश्रम करता था कि नहीं? आत्मिक रूप से भी परिश्रम किया, फाइनेंशियली बढ़ने में भी परिश्रम किया। हमें क्या करना है? प्रभु सब तू कर दे, प्रभु मुझे बढ़ा, तो सब कर दे। तेरा आत्मा मेरे अंदर में जो सक्रिय हो और वरदान ऑपरेट हो जाए, प्रभु सब कर दे। बाइबल भी वही पढ़े, समझाए भी वही सब। हमें करना है कि नहीं? परिश्रम करना है कि नहीं? कि छोटे के छोटे रहना है? आज से 5 साल का अभी भी 10 मिनट प्रार्थना, अभी भी 10 मिनट, अभी भी 10 मिनट बाइबल अध्ययन, ऐसा नहीं। अरे बढ़ाओ, लेवल को बढ़ाओ। अब इधर देखो, अभी बहुत सारे इनविटेशन आ रहे घर में, आ रहे कि नहीं? शादी के, एंगेजमेंट के, तो जाते ही है, जाते हैं कि नहीं? और जाने के बाद में खूब खाते हैं कि नहीं? वो तो थोड़ा थोड़ा तो कोई नहीं खाता है कि गया खाली सूप पी के आ गया, गए यार खाली सब्जी खा ले। नजर तो होती है नॉन वेज के ऊपर। और जम के खाते हैं कि नहीं? चाहे पचा पाए चाहे ना पचा पाए, खा तो लेंगे जम के। तो लेकिन आपकी आत्मिक भूख कितनी कम है, आत्मिक प्यास कितनी कम है। जितना भूख होगा, जितना प्यास होगा, प्रभु उसी हिसाब से देगा। अपने आत्मिक भूख को क्या करो? बढ़ा। प्रभु के साथ समय बिताने का भूख, अपने आत्मिक प्यास को बढ़ाओ। बाइबल पढ़ने का प्यास, प्रभु के वचन को पढ़ने का प्यास, समझने का प्यास, तब प्रभु देगा भोजन, देगा जल। क्या बोला? यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, मेरे पास है, मैं जीवन का जल पिलाऊंगा। बाप को प्यासा होना पड़ेगा तब वो आपको पिलाएगा, आपको भूखा होना पड़ेगा तब वो आपको खिलाएगा। यीशु मसीह क्या बोला? मैं उसके, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, मेरे साथ। भोजन कैसे करते हैं हम लोग? ये दौड़ते दौड़ते भोजन करते हैं। बैठ के भोजन करते हैं कि नहीं? तो आपको बैठना है, समय निकाल निकाल कर प्रभु के साथ बैठना है, प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में, अन्य भाषा बोलने में, ताकि आप खा पाए, ताकि आप पी पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. तब आप बढ़ेंगे, पर नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ चाहत रहेगी। क्या रहेगी? चाहत। चाहने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। हाँ, बोलता है मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। उन सब से मतलब और लोग भी थे, लेकिन पौलुस ज्यादा कर रहा था। तो जो ज्यादा कर रहा था, प्रभु उसको ज्यादा दे रहा था। बाइबल में लिखा हुआ रीति वचन किताब में, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, राजाओं के सामने खड़ा हो, छोटे लोगों के सामने। मतलब आप हार्ड वर्क करेंगे अपने बिजनेस के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, आपका पद बढ़ेगा। उसी रीति से, आत्मिक रीति से आप परिश्रम करेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है भविष्यवाणी बड़ा हो गया तो मतलब ओले तू बैठ जा और तेरे को अब ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, बड़ा भविष्यवाणी ना, बड़ा परिश्रम। मैंने बहुत बड़ा बड़ा हाई लेवल प्रोफेसर हुआ है।
अभी 1 दिसंबर को प्रभु फिर प्रोफेसी कराया, हाई लेवल। तो मैं समझ गया मेरे को हाई लेवल काम करना है। कैसे कार्य करना है? हाई लेवल, तब प्रभु बढ़ाएगा। ऐसा नहीं बेटा भविष्यवाणी में तो चादर टान के सो जाना है, परिश्रम कर। बाइबल में लिखा है हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं, हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। आपकी आशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या बोलता है? हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं, परिश्रम करते हैं, यत्न करते हैं। हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का, निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, बचाता है। हमें परिश्रम करना है। वर्शिप में हम और आगे बढ़े, इसलिए गिटार बजाने का परिश्रम अच्छा से करना है। हमें समय निकालना है ताकि इस रीति से एक गीत के बीच में गैप ना आ जाए कि ट्यूनिंग ठीक नहीं हो रहा है। परिश्रम करना है। हमें हफ्ते में समय निकाल कर आना है, यहाँ पे प्रार्थना में बढ़ने में परिश्रम करना है। वचन को सुनने के लिए हमें समय देना ताकि हम बढ़े। अब दिन में तो हम काम करते कि नहीं, तो शाम को आना है। क्या लगता था? चेले लोग कुछ काम नहीं करते थे, दिन भर आते थे बस सफाई करते रहते थे, दिन में काम करते थे, शाम को समय कर प्रभु के साथ समय बिताते थे। स्तेफनुस दिन में खाना बनाता था, फिर निकलता था प्रचार करने के लिए, प्रभु उसके साथ साथ काम करता था। वो परिश्रम किया, इसलिए प्रभु उसके द्वारा होकर कार्य किया। बहाना नहीं दिया हम थक गए तो सुबह से मसाला पीस रहे। मिक्सर थोड़े ना था, मिक्सी कि डाला ले मसाला पीस लिया पूरा एकदम तैयार कर दिया, नहीं। वो कुक था। क्या था? कुक। और कुकिंग में कितना थक जाते हैं, थकते हैं कि नहीं? काटो भी, फिर धो भी, फिर उसको पकाओ भी, फिर परोसो भी, फिर बर्तन गंदा हुआ फिर लेकर धो। तो कोई तो परेशान हो जाता है, जितना धोते हैं उतना वापस आता है, तो अब भाई ना वापस आएगा भाई। 10 बर्तन धोया, 10 गंदा हुआ, 10 ही आएगा, 11 होके तो नहीं आएगा, 9 बन के तो नहीं आएगा, है कि नहीं? सोचो तो उस समय कितना परेशान होना चाहिए था स्तेफनुस को। बड़ा बड़ा डेगची धो रहा है, बर्तन उससे सफाई हो रहा, खाना पक रहा है प्रेरितों के लिए, सभा में जो आए उनके लिए, फिर भी वो प्रभु के लिए समय देता था कि नहीं? परिश्रम किया इसलिए बढ़ा। आप करो आप बढ़ोगे, नहीं करोगे नहीं बढ़ोगे। क्या लगता है? परमेश्वर से मूसा से बात करने के लिए उतरा, हम लोग से बात नहीं कर सकता है, करना चाहता है कि नहीं? तो भाई हमको रिस्पॉन्स वैसा देना होगा ना। मूसा से बात करने के लिए परमेश्वर उतरा, ठीक है सामने, और हमारे अंदर तो वो रहता है, तो हम तब तो उससे ज्यादा हमसे बात करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर में वो रहता है। पर बात क्यों नहीं कर रहा है? हम ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे, हमसे ज्यादा बात करेगा। डीजे अंकल उसको बड़ा रिस्पॉन्स दिया तो परमेश्वर बड़ा रिस्पॉन्स दिया उसको। आपका जितना बड़ा एक्शन होगा ना, उधर से रिएक्शन होगा। अब ऐसा कार्य करो ना कि स्वर्ग आपको दिखने लग जाए कि कुछ तो कर रहा है विशेष, आना ही पड़ेगा। मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। क्या परिश्रम? अब नौकरी में तो अब अच्छा सा परिश्रम करते हैं कि नहीं? अब तुम जैसे काम में जाते हो, ड्यूटी जाते हो प्रीतम, तुम फाके मारोगे, सैलरी मिलेगा? धक्के मार कर नहीं निकाल देगा। तुम अच्छे से काम करते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्वामी देख रहा है। लेकिन यहां आत्मिक जीवन में भूल जाते, स्वामी क्या कर रहा है, देख रहा है। Praise the Lord. भट्ठा में आग अच्छा से ना जले तो केक अच्छा से नहीं पकेगा, ठीक है ना? और जिंदगी में आग ना जले तो काम नहीं होगा। आग जलाओ, मेरा वचन आग है, मेरा वचन, थोड़ा आग से भर जाओ। क्या भर जाओ? देखो हम कहाँ रहते हैं? सिबोन में। इसका लिसिया का नाम सियोन है। यहोवा के सिबोन में उसका भट्ठा यरूशलेम में है। यीशु बोला मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लाया। अब आग कहने लग रहा है,
हम कम समय उसको दे रहे हैं, हमने कम अपने आप को उसको दिया, इसलिए हम कम चलते हैं। वेदी में आग ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लकड़ी भी डालना होगा, ज्यादा बलिदान भी देना होगा। तो अपना जीवन को दो ज्यादा, अपना समय को दो ज्यादा, अपने आप को और दो, प्रभु का आग और चलेगा। और जब जाओगे ना, बहुतों के लिए प्रार्थना कर पाओगे, बहुतों के द्वारा बहुतों के जीवन में कार्य करने के लिए तब प्रभु इस्तेमाल करेगा। सिर्फ बैठे मत रहो। सेवकाई यहीं तक सीमित नहीं कि मेरा अगुवा आता है प्रचार करता चला जाता, नहीं, बाकी 6 दिन कम से कम 6 आत्मा को तो टच करो। होना चाहिए अभिषेक, क्या होना चाहिए, बहना चाहिए, उपस्थिति बहना चाहिए। यह तब होगा जब हम औरों से बढ़कर परिश्रम करेंगे। अब परिश्रम करने में तकलीफ है, तकलीफ है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। बॉडी बिल्डर लोग को देखे जिम में जो जाता है, मसल से बन जाते हैं कि नहीं? कैसे बनते हैं? जिम हम गए, इस देश का सबसे बड़ा जिम, हमने वहां एडमिशन लिया, और क्या बोलेगा, कल जी आप आना, वहां मैं एक रजाई तकिया रख दूंगा, तेरे को बस सोना है। ऐसा होता है? परिश्रम करवाता है कि नहीं? हार्ड वाला चीज उठवाता है कि नहीं? और जो बोलेगा वो करना पड़ता है कि नहीं? इतने पुशअप मारने हैं, इतने ये करना, वो करना, वो करना पड़ता है कि नहीं? पैसा भी दो और खटो भी, और उसके बाद मसल्स बन जाते हैं कि नहीं? तो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ने के लिए आपको स्पिरिचुअल जिम जाना होगा। जो ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है उसको करना होगा। करोगे तो बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे। सिंपल, वहीं का वहीं रह जाओगे। इसलिए बोलता है मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। यहां ऐसा नहीं बोला है प्रभु पकड़ के परिश्रम करवा रहा था जबरदस्ती, ऐसा नहीं। कई बार आदमी लोग क्या बहाना देता है, प्रभु अगुवाई देगा तो प्रार्थना करेंगे। अच्छा, प्रभु अगुवाई देगा तो आराधना करेंगे, प्रभु अगुवाई देगा तो बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु अगुवाई देगा। अरे ये सब काम के लिए भी प्रभु अगुवाई देगा। खाना खाने जाते हो तो अगुवाई मिलता है खाने का, कि तो भूख लग जाता है, जो करना है उसको वो करना है, उसके लिए अगुवाई नहीं मांगना है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। प्रार्थना करने के लिए अगुवाई नहीं, आपको करना है तो प्रभु अगुवाई देगा। बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई नहीं, आपको बाइबल पढ़ना, वचन पर चलने के लिए अगुवाई नहीं। जब प्रभु का अगुवाई आएगा, प्रभु बता देगा क्या वचन तेरे लिए है। जैसे पतरस को बोला आज जल के ऊपर, वो हमको नहीं करना है। जब प्रभु का कौन चेला था, वो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसे एशिया में जाने से मना कर दिया, वरना के लोग वही वचन पढ़ा रहा था कि सारे संसार में जाओ, वहां भी चला जाता। तो कैसे वो प्रभु का इच्छा को जान गया? परिश्रम किया ना, समय बिताया। हम तो 1 घंटा भी नहीं पहुंच रहे, तो समय का दशमांश भी कहां है? 20 घंटा का दशमांश 2 घंटा है कि नहीं? समय दो, प्रभु क्या दो? समय दो। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन पर चलो, अन्य भाषा ज्यादा से ज्यादा बोलो। पौलुस क्या बोलता है, बोला लिखा, मैं उन सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। क्या करता हूं मैं? अन्य भाषा में बोलता हूं। डीजे शंकर बहुत बोलते थे अन्य भाषा में प्रार्थना, बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना, घंटों। जनरेटर का आवाज समझ में आता है? क्या बोल रहे? हिंदी, इंग्लिश, रशियन, पर उसका आवाज होता है, चलते रहता है, करंट सप्लाई होता है कि नहीं? हाँ। सारे सिस्टम कार्य करते हैं कि नहीं? हाँ। आप लोग का जनरेटर कम चल रहा है तो पावर भी कम सप्लाई हो रहा है, इसलिए उसको कैसे करना है? ज्यादा चलाना है। स्मिथ विगल्सबर्ग जब मुर्दों को जलाया, 10 या 11 मुर्दों को, वो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट की, वो जलाया है। वो जब सुबह उठता था अन्य भाषा बोलना शुरू करता था, जब उसकी आंख खुलती थी अन्य भाषा बोलना वो चालू कर देता था, और
तब बंद होता था जब वो सोने जाता था। सोचो कितना बोलता था। इसलिए प्रभु उसके द्वारा वर्ल्ड को हिला दिया, इतना बात करता था। अब आने बस गाड़ी चलाते हुए बोल सकते हैं, खाना पकाते हुए बोल सकते हैं, नहाते हुए बोल सकते हैं, हर जगह आप बोल सकते हैं। किसी से बात करते समय नहीं बोलना है कि सामने खड़ा बड़ल्ला बोल के दिल्ला है, बोलेगा क्या बोल रहा है। जब किसी से बात नहीं कर, अन्य भाषा बोलते जाओ, चिल्लाना थोड़ा ना है भाई, धीरे धीरे बोलो। जो अन्य भाषा में बोलता है अपनी उन्नति करता है। अब चाहते हैं आप उन्नत हो तो क्या करना है? केवल चाहना नहीं है, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा में ज्यादा बोलना है। आपकी हिंदी अंग्रेजी वाली प्रार्थना उससे कम होनी चाहिए, और वो वचन के आधार पर। मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया तो भी अब मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। मतलब पौलुस परिश्रम कर रहा था और उस परिश्रम को परमेश्वर सक्सेसफुल बना रहा था, सफलता दे रहा था उसको, क्योंकि वो परिश्रम कर रहा था। पहले के लोग पुराने नियम में सब पर पवित्र आत्मा नहीं आया था, लेकिन वो क्यों आगे बढ़ गए प्रभु में? वे परिश्रम करते थे। क्या करते थे? परिश्रम। और अब हम लोग नए नियम के लोग, प्रभु का आत्मा आ गया अंदर और हम परिश्रम ही नहीं करते, उल्टा हो गया। बल्कि अब तो हमें और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अब तो और बड़े बड़े आत्मिक सफलताओं को, स्वर्गीय स्वाद को, स्वर्गीय अनुभवों को परमेश्वर हमें देना चाहता है। कैसे देगा? परिश्रम करो। देखो क्या बोलते हैं यहां पर, पहला कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. दृढ़ रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, डगमगाओ नहीं कि आज प्रभु में हो, आज प्रभु की संगति में दिखलाई दे रहे हो, आत्मिक लोगों की संगति में दिखलाई दे रहे हो, मतबार लोगों के साथ बैठ के दारू पी रहे हो। अटल रहो, अडिग रहो, मतलब टलो नहीं। समुद्र की लहर के समान मत बनो, एक पल ऊंची एक पल नीची, अभी दिखलाई दे रही फिर गायब हो गई। आज आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, कल एकदम गायब हो गया, पते नहीं। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ जाओ। किसके काम में? प्रभु के काम में। अपने काम में तो हम बढ़ते ही है, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में हम बढ़ रहे हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रभु के काम में हमको सर्वदा बढ़ते चले जाना है। प्रभु का काम क्या है? प्रार्थना करो, प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि आराधकों को ढूंढता है। उसके वचन के आधार पर चलो और कलीसिया में आओ, कलीसिया में अपने योगदान दो। स्वर्गदूत आकर कैमरा थोड़े ना लगा देंगे। स्वर्गदूत अगर आ गया ना एक भी, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। क्यों? हम हक्के बक्के रह जाएंगे, कोई बात करने लगेगा हम लोग से। और जब वो चला जाएगा हम ऐसे बोलेंगे, हाँ हमने स्वर्गदूत देखा, इट्स अमेजिंग। फिर तो बाल खड़े, नींदे नहीं आएगा। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के वचन को दूसरों को बताओ। हम बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं? बताओ। आत्माओं को बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? करो। लोगों को कलीसिया में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि नहीं? करो। प्रभु के काम में, मतलब प्रभु के कलीसिया के कामों में तुम सर्वदा बढ़ते जाओ। क्या लग रहा? स्वर्गदूत पकड़ पकड़ कर लाएंगे? अरे आपको कदम बढ़ाना, तब ना स्वर्गदूत कार्य करेंगे। क्योंकि यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ
नहीं है। जब आप प्रभु में होकर कार्य करेंगे, प्रभु के लिए कार्य करेंगे, प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु सफलता देगा। लेकिन कब कार्य करेंगे? जब आप करेंगे, चाहने से नहीं, कर ही तो रहे हैं, हो जाएगा, सही समय में हो जाएगा। उन निकम्मों के लिए कुछ नहीं होता। Praise the Lord. Praise the Lord. बंद करो। हालेलुया। Hallelujah. बाप इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। दूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर तेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। दूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज बदल पाऊंगा। रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा।
हाथ में है संदेश झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे बस लो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फलता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फलता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। भाव प्रभु को महिमा दो अपने शब्दों में, वो प्रभु की महिमा करो अपने शब्दों में, क्योंकि वो बहाल है, वो आदर के योग्य है। बाद उसने हमसे बातें की है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद दो परमेश्वर का, क्योंकि उसने तुम्हें बुला लिया है, उसने तुम्हें चुन लिया है। धन्यवाद दो उसने आज अपने वचन को भेजकर तुमसे बातें की है। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने इस कलीसिया से आज बातें की है, अपने वचन को भेजकर बातें की है, अपने कलीसिया के लोगों को उत्साहित किया है, समझाया है कि आपका अनुग्रह सबके लिए है। आप चाहते हैं कि हम परिश्रम करें, क्योंकि आप चाहते हैं आप हमें बढ़ाएं और हम में से हर एक आपका एक बड़ा दास बन जाए, बड़ी दासी बन जाए। ओ हम तेरे महिमा करते, सचमुच खुदा हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया पर है। यदि भोर मन नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई बहार है। हे परमेश्वर, हम सबके जीवनों में कार्य करने के लिए धन्यवाद। अपने वचन को भेजकर हमें समझाने के लिए धन्यवाद। तेरा वचन हमारे पैर के लिए दीपक है, मार्ग के लिए जाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। यीशु तुमने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और जीवन है। आज तुमने हमें आत्मा की बातों को बतलाया है, जीवन की बातों को बतलाया। तेरी महिमा करते आओ, कभी से अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करो। बाड़ा कोड़ कंदर लाहिया दा बड़े ला मोड़ मित्र लाए राबा ला बसी बेरिबा बाड़ खोदर लाए रंबस्तुर लाबे ने बड़े ला माड़ मित्र लाहिया रेबा शिबा तो मित्र लाबे रिबा शिबा तो मित्र लाबे बाड़ कोदे में दी मित्र लाहिया रेबा सुर लाबे रिबा सुर लाबे रेबा सुर लाबे रिबा सुर लाबे रंबा बुबा सुबत्र नंगर ला माड़ मित्र लाबे माड़ कुंदला जाग्या व शिवा रुद्र लाहिया रूबा बाबा शिका तो रुद्र लाभ रिबा रबद्र लाभ रावा रिबा रुद्र रावा रिबा रुद्र लाभ रिबा तो रुद्र लाभ रंबस्त्र लाभ रिबा रिबा रुबेदा बेया संबस्त्र लाभ रिबा नाबर ला मूर्खत्र लाहिया रबद्र लाभ रिबा तो वे संबस्त्र लाभ संबस्त्र लाभ बार कुत्र लाभ रिबा रिबाद्र लाभ रेवा अस्त्र लाभ रेवा अस्त्र लाभ दो बड़ला माड़ कुत्र लाभ निम्बड़ला माड़ बद्र लाभ दे बड़ला अस्त्र लाभ रिबा जिंगड़ला मुड़ कुत्र लाभ दामड़ला अस्त्र लिंबड़ बड़ु बद्र लाभ दामड़ला बादे बद्र लाभ रिबा दो बड़ला बादे बा सुबह अवशिबा और खत्र लाह रबला बसीबा बार खत्र लाह रबला बसीबा जो बड़ला इस घड़ी परमेश्वर को बोलो, प्रभु से वायदा करो, मैं अब और ज्यादा परिश्रम करूंगा आप बढ़ने के लिए। आपका अनुग्रह जो मुझ पर उबा मैं उसे व्यर्थ जाने ना दूंगा। प्रभु से कहो, मैं आप में आगे बढ़ने के लिए अब और परिश्रम करूंगा। अब प्रभु को कहो, प्रभु मेरी मदद कर,
कि मैं जो परिश्रम करूं तुझ में बढ़ने के वो सफल हो जाए। और यस वायदा करो, प्रभु से वायदा करो, जब तुम परिश्रम करोगे कलीसिया प्रभु सफलता देगा। कहो अब मैं पहले से बढ़कर अन्य भाषा में बोलूंगा, पहले से बढ़कर मैं प्रार्थना में समय दूंगा, पहले से बढ़कर मैं बाइबल स्टडी के लिए समय दूंगा, पहले से बढ़कर वचनों को मेडिटेट करूंगा, उसके आधार पर मैं चलूंगा। आज प्रभु के साथ अपना संबंध सही करो, आज प्रभु से वायदा करो, मुंह खोल कर प्रभु से कहो, ओ प्रभु इस कलीसिया पर दया उंडेल, इस कलीसिया पर अपना अनुग्रह उंडेल, ये सब कुछ में आगे बढ़ते ग्रह से और ज्यादा परिश्रम करते पाए, और ज्यादा अन्य भाषा बोलते पाए, और ज्यादा बाइबल पढ़ते पर ये वचन पर चलने वाले बन जाए, ये वचन पर चलने वाले बन जाए। अपने चाल चलन को सुधारो और परमेश्वर के पास आओ और देखो परमेश्वर तुम पर दया करेगा। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ और बोल तुम्हारे निकट आएगा। बड़ा खूरी वाला में शिवा ने बिल्ला, इस घड़े अपने कदमों को परमेश्वर को बढ़ाओ, कहो मैं और ज्यादा भाषा बोलूंगा, और ज्यादा प्रार्थना में समय दूंगा, कहो परमेश्वर को मैं और ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचन का आधार पर मैं जीऊंगा, और मैं नए लोगों को तेरा वचन सुनाऊंगा, उन्हें तेरे राज्य में लाने के लिए मैं परिश्रम करूंगा, तेरी कलीसिया में आकर मैं कार्य करूंगा, इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कलीसिया को प्रार्थना में उठाकर रखना ये भी परिश्रम है। जब आप इस परिश्रम में आगे बढ़ेंगे प्रभु आपको रिवार्ड देगा। यस, पहले की जो कलीसिया थी वो लव लगाकर प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के सर दूधाते थे। लव लगाकर प्रार्थना करने वाली एक कलीसिया हो जाए, प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा से ये भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया भर जाओ, अग्नि से भर जाओ, परमेश्वर की अग्नि से भर जाओ। हर प्रकार का ठंडापन हट जाए इस कलीसिया से, हर प्रकार का निकम्मे चाल चलन हट जाए इस कलीसिया से। परमेश्वर की आग से भर जाओ परमेश्वर की आग से। होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया को, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर अग्नि से भर जाओ। याबा की आग सिमोन में है और उसका भट्ठा यरूशलेम में है। मैं परमेश्वर के अग्नि को इस कलीसिया के लिए रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर के अग्नि को इस कलीसिया में उड़ेलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ परमेश्वर की आग से, भर जाओ परमेश्वर की आग से। ओ तुम्हारे ऊपर अग्नि, तुम्हारे जीवों पर अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, तुम्हारे आत्माओं के ऊपर अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि। फायर फायर फायर। मैं परमेश्वर का दास होने के कारण मैं परमेश्वर के फायर को भेजता हूँ तुम्हारे, परमेश्वर के अग्नि को मैं रिलीज करता हूँ। अग्नि में जुबान में बोलने लगे, अग्नि में जुबान में बोलने लगे, अन्य भाषा नए अन्य भाषा में बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। अग्नि में जीव में बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अन्य भाषा में फायर बोले, तुम्हारे अन्य भाषा में फायर बोले। कलीसिया तुम्हारे जीवों के ऊपर फायर बोले। यीशु तुमने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूँ। आज तो इस कलीसिया में आग लगा है, आज तो इस कलीसिया का फायर मानव के जीवन में आग लगा रहा है। आप अग्नि में भाषा में बोल रहे हैं, अन्य भाषा नई अन्य भाषा बोल रहे हैं। बड़ा कोरे वाला में शाबारू में या मारी बारा में कोमंत्र लाया रे बाबा शोले मास्टर लामा रोबा आसीबा रोबा आसीबा रोबा आसीबा राखी दो में रे बाबा खोर खत्र ला आबा शिबा रोमित्र लाबे हंगा मा साबा हंगा मा सेवा रीमा रोमित्र
रबत्रना 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 में हर जावा कलिसिया फायर तुम पर फायर यस आग में जीवन में बढ़ते जाओ कलिसिया यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं कलिसिया को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में बड़ा खुरी वाला व शेवा रुबित या हमारी बातें में दो रेबा बसिर रुबित अंदर रामेला खोरी कंट्रला कामरेला बास्तर लिबरेला रुबितला बारिया खोरी कंट्रला शाहिदा में शामित्रला somebody बास्त्रला ये वाला लेवित्रला लेवित्रला दागरीला शोभरीला दावित्रला निंदास्तु जातरिंदा या लेवा के सेवा को दागरीला पूरी वित्रला में Sambastur Damari Dari Lahuri Badava Sambastur Ya Astri Boyes Akdi Parmeshwar की अग्नि यहाँ पर उतर रही है परमेश्वर की अग्नि यहाँ पर उतर रही है इस कलीसिया में परमेश्वर का आग आ रहा है यस फायर अग्नि से भर रही है कलीसिया आग आग परमेश्वर की याद यस 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 तुम सब परमेश्वर की अग्नि से भरते जा रहे हो तुम सब परमेश्वर की अग्नि से भरते जा रहे हो यस 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 अब्बा की आग सिय्योन में है उसका भट्ठा यरूशलेम में है यीशु ने कहा पृथ्वी पर आग लगाने के लिए यस अग्नि से भरते जाओ तुम्हारे आंखों के ऊपर में होली स्पिरिट फायर तुम्हारे कानों के ऊपर में होली स्पिरिट फायर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर में कलीसिया होली स्पिरिट फायर बड़ा पूरे कंधे लावे आड़े में सीबा रीबा लुबे रीबा दिर लावे रबा बाबा होर खद्दर लावे रबा बाबा शिका लुबित्र लावे राबा अस्त्र लावे राबा अस्त्र लावे देव अशीबा लुबित्र लावे आड़े कोई कंधे लावा रीबा आड़े मना मसीबा जा आड़े मोड़ कंधे लावे दामड़े माड़ कंधे लावे माड़ Namassiba, Namassiba, Namassiba. Olallahi Namassiba. Olakadallahi Namassiba. Malakadallahi Namassiba. Arya Kodakadallahi Jambala Mustrillahi. Navada Murdillahi. Arakadallahi Namassiba Rubillahi. Arakadallahi Namassiba. Olakadallahi Namassiba Namastrillahi. Nama Shilkadallahi. Devada Bastra. Jivada Samada Mutrillahi. Namastrillahi, Namastrillahi, Duberilla. Bada Kundillahi, Samama बोय कलिसिया हवा के आगे से भरे में कलिसिया हो इस कलिसिया का हर एक बार परमेश्वर के आगे से भरा हुआ जल होगा ओह यस यस प्रार्थना में पढ़ो कलिसिया परमेश्वर की आराधना करने में पढ़ो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में पढ़ो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने में बढ़ जाओ यस बड़ा पूरे बाला में संबस्त अन्य भाषा बोलने में बढ़ जाओ और उनसे बढ़कर परिश्रम करो कलीसिया के कामों करने में बढ़ जाओ प्रभु में परिश्रम करने में बढ़ जाओ देखो परमेश्वर रिवार्ड देगा यस हमारी सबसे बड़ी आशीष वो खुद है हमारी सबसे बड़ी भलाई वो खुद है वो चाहता है आप और मैं बहुत ज्यादा परिश्रम करें अपने प्रार्थनाओं में इस कलीसिया को उठाओ अपने प्रार्थनाओं में इस कलीसिया को उठाओ नए आत्माओं को यहाँ पर लेकर आओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ प्रभु के कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाओ प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ देखो प्रभु तुम्हारे साथ दिखना बड़ा मस्ती बात नाम धन्यवाद आदर महिमा तुझे दे रहे जब कलीसिया यहाँ से जाएगी आपका हाथ सबके ऊपर हो आपका ग्रेस सबके ऊपर हो आप अपनी सुरक्षा में सबको रखिए धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा विदात को ले यीशु मसीह के नाम में अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे आमेन।